आइडिया है। थैंक वो जेठा भरा, वो मैंने एक गल दसो, ये आईएम खरे से शर्म जाएगी कैसे? उसमें रत्ती भर भी शर्म होती तो वो ये काम करता ही नहीं। एग्जैक्टली, ऐसे इंसान के दिल में शर्म पैदा करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। एक मस्त आइडिया है। क्या क्या क्या? बचपन में जब मैं छोटी थी तब मैंने एक बार झूठ बोला था। वो क्या है, सहेलियों के साथ खेलना था ना, इसलिए मैंने माँ को कहा कि माँ मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे बुखार है। अच्छा। और माँ को पता चल गया कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर माँ ने मुझ पर गुस्सा होने के बजाय मैं जीवन में कभी भी झूठ ना बोलूं, इसलिए एक अलग ही रास्ता अपनाया। क्या? माँ ने मेरी सारी सहेलियों के सामने मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी। कहा कि मेरी बेटी तो कभी झूठ बोलती नहीं है, उसे सच में बुखार है, इसलिए उसने स्कूल में से छुट्टी ली है। फिर क्या, माँ तो माँ है। माँ की बात सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। फिर मुझे बहुत ही शर्म आने लगी। माँ को मुझ पर इतना विश्वास है और मैंने झूठ बोला। फिर मैंने माँ से माफी मांगी और जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलने की कसम खा ली। यही मैं यही कहना चाहता था, दया की माँ ने जो किया सेम टू सेम वैसी ही गांधीगिरी हमें ये आईएम करे के साथ करनी है। इससे उसके हृदय में शर्म पैदा होगी। कैसे जेठा भाई? कसं करायचं? हाँ पर जेठा भरा किवें यार? जेठालाल, थियरी तो समझ में आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई करेंगे? समझाता हूँ। देखिए, आईएम खरे ने हमारे साथ जो भी बुरा किया है उसके लिए हम उस पे गुस्सा नहीं करेंगे, उसकी बुराई बिल्कुल नहीं करेंगे, उल्टा हम उसकी तारीफ करेंगे। हम उसकी इतनी तारीफ करेंगे, इतनी तारीफ करेंगे, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ करते रहेंगे तब तक जब तक उसके दिल में शर्म महसूस ना हो। बिल्कुल 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 जेठालाल, बिल्कुल सही रास्ता बताया तुमने। भाई गांधी जी ने भी अंग्रेजों को भारत से ऐसे ही भगाया था। अंग्रेजों ने कितने भी अत्याचार किए, लेकिन गांधी जी ने विरोध नहीं किया। सारे अत्याचार हंस के सहे, अहिंसा का मार्ग अपनाया और अंग्रेजों के दिल में शर्म पैदा की तो वो लोग ये देश छोड़ के चले गए। इसका मतलब ये है अब हमें खरे की तारीफ करनी पड़ेगी। पर उसकी तारीफ करेंगे कैसे? हाँ, और हम सब साथ में जाके उनकी तारीफ कैसे करेंगे? राइट, ये एक बड़ा सवाल है। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे पूरा शहर नहीं, पूरा देश उसकी तारीफ करने लगे कि वाह वाह आईएम खरे साहब, वाह, आपके जैसा खरा और सच्चा इंसान हमने आज तक देखा ही नहीं। कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल सारा देश तारीफ करेगा, ऐसा ही होगा जेठालाल। और इस काम में मदद करेंगे हमारे पत्रकार महोदय पोपटलाल। पोपटलाल, तुम एक काम करो, तुम्हें जो महाशय है ना आईएम खरे साहब, इनका एक इंटरव्यू लो, अखबार में छापो और इतना अच्छा अच्छा लिखो इस आदमी के बारे में, इतनी तारीफें करो, ऐसा बढ़िया बढ़िया कहो कि सारे देश को लगे कि भाई आईएम खरे तो कमाल का आदमी है। इतना बढ़िया इंटरव्यू छापो कि सारा देश तारीफ करने लगे। सही बात है। बिल्कुल तारक, ये बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है मेहता साहब, बहुत बढ़िया बढ़िया आइडिया। अगर अखबार में छप गया तो हर कोई पढ़ेगा और हर कोई उसकी तारीफ करेगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ पेपर ही क्यों, हम लोग टेलीविजन पे भी इंटरव्यू चलवा देते हैं ना, कोई बातचीत करके। सही बात है, वो अपनी रीटा रिपोर्टर है ना, वो ये काम आसानी से कर देगी। कर देगा। हाँ पोपटलाल, तो अभी तुम्हें आईएम खरे को किसी भी तरह इंटरव्यू देने के लिए मना ना होगा, लेकिन ध्यान रहे हमारी इस गांधीगिरी के बारे में उससे बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए। जेठालाल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ। मैं अपना काम जानता हूँ, मैं किसी भी तरह से आईएम खरे का इंटरव्यू ले लूंगा और सिर्फ तूफान एक्सप्रेस में नहीं, बाकी सारे अखबार में छपवा दूंगा। ओह वाह 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 वाह, अब आएगा मजा। खरे साहब का इंटरव्यू छपते ही सब लोग उनके अच्छे काम की तारीफ करने लगेंगे। वाह वाह खरे साहब, वाह वाह, क्या बात है, जो अच्छा काम उन्होंने कभी किया ही नहीं। हाँ बस अभी देखते हैं
इस गांधीगिरी के सामने ये खरे कैसे टिकता है। यस करेक्ट, इसे कहते हैं नहले पे दहला। दोस्तों तो फिर तय रहा, कल से शुरू करते हैं ऑपरेशन टप्पू 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 अरे टप्पू टप्पू तूने सुना कि नहीं? क्या? हमारे मम्मी पापा उस खरे सर के सामने गांधीगिरी करने वाले हैं। मतलब? सुन। यस दिस इज इट। मुझे पता ही था कि गोकुलधाम सोसाइटी वाले कभी हार नहीं मान सकते। करेक्ट। हाँ, हम सबके पापा कुछ कम नहीं है। खरे सर को दिन में तारे और रात में सूरज दिखा देंगे। हाँ, कल हम थोड़े निराश हो गए थे, पर आज फिर से एक नई ताकत आ गई है। हाँ यस फ्रेंड्स, इस गांधीगिरी में हम भी हमारे पेरेंट्स के साथ हैं। अब हम उम्मीद नहीं हारेंगे। अब सच्चाई की जीत होकर रहेगी। क्यों फ्रेंड्स? यस। गांधीगिरी का ये शस्त्र बहुत अच्छा है। गलत काम करने के बावजूद उस खरे की, खरे नहीं बापूजी, खरे साहब, अरे हाँ खरे साहब बराबर है। गलत काम करने के बावजूद भी उस खरे साहब की सब लोग तारीफ करेंगे तो उससे बहुत शर्म आएगी। बिल्कुल, जो भी उससे मिलने जाएगा सब यही कहेंगे कि वाह वाह खरे साहब, आपके जैसा सोने जैसा खरा और सच्चा आदमी हमने सपने में भी नहीं देखा। और सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर उनको जरूर लगेगा कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बस एक बार उस खरे साहब को खुद को एहसास हो जाए कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो वो ट्रस्टी फिर कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। बिल्कुल बापूजी, और गांधी जी ने भी कहा है कि पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। तो हम सब मिलके खरे साहब के दिल से उस पाप को ही मिटा देंगे। लेकिन कब? ये गांधीगिरी कब शुरू करने का सोचा है? शुरू हो गई बापूजी। पोपटलाल अब तक तो वो खरे साहब के उधर इंटरव्यू लेने पहुंच भी गया होगा। नमस्ते चाचा जी। अरे ये तो यही बोले। भाई तू वो खरे साहब का इंटरव्यू लेने नहीं गया? नहीं चाचा जी, शुभ काम के लिए जा रहा था तो मैंने सोचा चाय नाश्ता करके जाऊं। नहीं बढ़िया बढ़िया, चाय नाश्ता लेके पोपटलाल के। नहीं जेठालाल, मैं नाश्ता करने नहीं, चाचा जी का आशीर्वाद लेने आया हूँ। चाचा जी, इस मुहिम की शुरुआत मुझसे हो रही है, तो आशीर्वाद दीजिए कि शुरुआत शुभ हो और सफल। हाँ, मेरा आशीर्वाद सबके साथ है। सत्यमेव जयते। अरे पर पोपट भाई, खरे साहब ने आपसे मिलने से ही इनकार कर दिया तो फिर अब उनका इंटरव्यू कैसे लेंगे? दया भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनिंग पत्रकार हूँ। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो मुझे डिब्बा टेढ़ा करना भी आता है। चलिए मैं चलता हूँ। ईश्वर महादेव खरे, मैं आ रहा हूँ। सुनो सेटिंग, एडमिशन की सीजन खत्म हो गई है और फाइनल लिस्ट भी निकल चुकी है। फिर भी 2 सीट का मैं कुछ करवा सकता हूँ, लेकिन भाव 10 लाख होगा। ठीक है सर, अपन ढूंढता है कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। लेकिन उस दिन की तरह बेवकूफी मत करना। डायरेक्ट किसी को मेरे पास मत भेजना। मेरा नाम कहीं आना नहीं चाहिए। सॉरी सर, वो उस दिन मिस्टेक हो गया था। उस दिन अपना बैड लक ही खराब था सर, लेकिन हर टाइम थोड़ी ना होएगा सर ऐसा। हाँ, अपन ने बिना जाने परखे उनको आपके पास भेज दिया था सर। उस दिन अगर इंस्टिंग ऑपरेशन हो जाता तो अभी हम दोनों जेल में होते। लेकिन किस्मत हमारे साथ है। आइंदा ऐसी गलती मत करना। हाँ सर। अभी जाओ। ओके सर, ओके। अंदर आना जरा। यस सर। अब किसी को भी अंदर आने मत देना, मैं बहुत बिजी हूँ। ओके सर। ओ भाई साहब, कहा? खरे साहब से मिलना है। लेकिन वो अभी किसी से नहीं मिल सकते, बहुत बिजी हैं। भाई मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। एक बार बोला ना, नहीं मिल सकते। अरे बाप रे, खरे साहब से नहीं मिला तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। कुछ तिकड़म करना पड़ेगा। अरे भाई साहब खड़े क्यों हैं? जाइए। ठीक है,
लेकिन जब खरे साहब को पता चलेगा कि तुमने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया है तो तुम्हारी तो नौकरी गई। क्या? कौन है आप? मैं खरे साहब के ससुराल से आया हूँ। दरअसल मैं उनका दूर का साला हूँ और तुम तो जानते होंगे कि साले कितने पावरफुल होते हैं। जो साले को रोके उनका सत्यानाश होवे। हाँ भाई पता है, मैं भी अपने साले से बहुत पीड़ित हूँ। आप जाइए। थैंक यू थैंक यू। नमस्ते खरे साहब। नमस्ते। कौन है आप? आपको अंदर कैसे आने दिया? जी मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूं। और आप तो जानते ही हैं पत्रकार कहीं भी आ जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, इन पत्रकार लोगों से पंगा नहीं ले सकते, पता नहीं क्या छाप दे। हम बैठिए ना, आप बैठिए बैठिए। जी शुक्रिया। जी जी थैंक यू। कहिए कैसे आना हुआ? जी कल मैं वो हनुमान रोड के पास जो पुलिस स्टेशन है वहां गया था। वहां मुझे आपकी स्टोरी पता चली। कौन सी स्टोरी? कहीं वो जेठालाल और मेहता ने कुछ कह ना दिया हो? यही कि कल आपने 2 लोगों को रिश्वत देने के जुर्म में अंदर करवा दिया था। भाई क्या जबरदस्त स्टोरी है। अच्छा अच्छा, वो लोग मुझे एडमिशन के लिए डोनेशन देने आए थे। मैंने मना किया तो पुलिस को लेके आ गए। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने लगे कि मैं पैसे खाकर एडमिशन करवाता हूँ। बोलो कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। लेकिन हम तो अच्छे हैं ना। बाद में मैंने उन्हें माफ करके छोड़ भी दिया। भाई वाह, आप सच में ग्रेट हैं। अरे भाई आपके इस महान व्यक्तित्व के बारे में पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। अरे हमारे अखबार तूफान एक्सप्रेस में एक खास कॉलम है व्यक्ति विशेष। मैं उस कॉलम में आपका एक इंटरव्यू छापना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, उसी सिलसिले में आपका इंटरव्यू लेना चाहता था, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। अरे नहीं नहीं भाऊ, मेरे में ऐसा क्या है छापने जैसा? अरे कमाल करते हैं खरे साहब। भाई एमके गांधी कॉलेज मुंबई का नंबर 1 कॉलेज है और आप ऐसे महान कॉलेज के ट्रस्टी हैं। और ये कॉलेज टॉपर भी आप ही की वजह से। मैं आपके बारे में इंटरव्यू नहीं छापूंगा तो और किसके बारे में छापूंगा? ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा? जी नहीं, मैं सिर्फ आपका इंटरव्यू लूंगा। शुरू करें? ठीक है। थैंक यू। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कब से इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं? पहले मेरे पिताजी ट्रस्टी थे, महादेव विष्णु खरे। उनके स्वर्गवास के बाद मैं ट्रस्टी बना। वैसे और भी 8 लोग ट्रस्टी की कमेटी में शामिल हैं, लेकिन ज्यादा पावर्स मेरे हाथ में। ओह अच्छा, क्या बात है भाई, क्या बात है। वैसे खरे साहब, आप इस कॉलेज के साथ क्यों जुड़े हैं? मैं इस कॉलेज के साथ जुड़ा हूँ पैसे कमाने के लिए, पर ये बात किसी को कह थोड़ी सकता हूँ। अरे भाई, मैं तो इस कॉलेज से जुड़ा हूँ सिर्फ माँ सरस्वती की सेवा करने के लिए। ओहो, क्या बात है भाई, क्या बात। इस कॉलेज के द्वारा मैं विद्या का दान देना चाहता था। ओह अच्छा, ये खरे तो इतनी सफाई से झूठ बोल रहा है कि कोई भी इसके झांसे में आ सकता है। खरे साहब, एक और खास सवाल। आज के जमाने में अक्सर लोग पैसे लेकर एडमिशन देते हैं। आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे कई सारे मौके आए होंगे। कभी आपका मन नहीं हुआ पैसे लेकर एडमिशन देने का? अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसों से सुख नहीं मिलता। अच्छा, मेरे लिए पैसे से बढ़कर है बच्चों का विकास। ओह भाई, वाह 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 वाह। और ये कॉलेज हर प्रकार के बच्चों के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, गरीब हो या अमीर हो। क्या बात है, क्या बात है खरे साहब, महान है आप, महान है। वो सभी बच्चे जो विद्या पाने लायक हैं, वो यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। अगर झूठ बोलने की कंपटीशन हो तो ये खरे गोल्ड मेडल ले आए। कितने उम्दा विचार है खरे साहब आपके। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, एक और खास सवाल। आप अपने स्टूडेंट्स को और समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। जो पढ़ेगा वो ही आगे बढ़ेगा। वाह, हाँ, बच्चे पढ़ेंगे और आप पैसे खा खा कर आगे बढ़ेंगे। अच्छा खरे साहब, मुझे अखबार में छापने के लिए आपकी 1-2 अच्छी तस्वीरें चाहिए। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपकी 1-2 फोटो ले लूं। ओहो, या व्हाई नॉट। ओह थैंक यू सर। हाँ जी। भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया पोज है। खरे साहब, ये चश्मे पहन लीजिए ना। जरूर। एक वो खड़े होकर सरस्वती माता जी की फोटो के पास ले लेते हैं।
जैसी आपकी मर्जी। एक मिनट। हाँ जी, ये हाँ, वाह, मैं बिल्कुल सरस्वती माता जी के भक्त लग रहे हैं आप। फोरग्राउंड में आप, बैकग्राउंड में सरस्वती माता जी। भाई वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। खरे साहब, सच में आज आपका इंटरव्यू लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और उतना ही नहीं, आप जैसे महान व्यक्ति को मिलकर आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया भाई। थैंक यू सो मच। शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे। नहीं, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। ओके, बाय। और हाँ खरे साहब, कल का अखबार जरूर पढ़िएगा। श्योर। गुड डे। गुड डे। गुड डे टू यू टू। वाह वाह खरे साहब, क्या भर भर के झूठ बोला आज आपने। लेकिन ये झूठ ही आपको एक दिन सच्चाई के रास्ते पर ले आएगा। एक काम करता हूँ, बाहर जाकर जेठालाल को फोन करके बता देता हूँ कि काम हो गया है। वाह भाई वाह, अरे वाह, मेरी लाइन तो बहुत अच्छी है, पैसे भी मिलते हैं और इज्जत भी। सोचता हूँ 2-4 और कॉलेज का ट्रस्टी बन जाऊँ। सेठ जी, आपके गांधीगिरी की बात से मैं और बागा बहुत इम्प्रेस हुए हैं, है ना बागा? हाँ नट्टू काका, सच ए फैंटास्टिक अप्रोच। किसी भी कठिन समस्या का हल इस गांधीगिरी से निकल सकता है। फिर तो नट्टू काका आप भी अपनी समस्या का हल ऐसे ही गांधीगिरी से निकाल लीजिए। मेरी समस्या कौन सी? Oh, that's a good idea. How come I didn't think of it? अरे क्या डिडन डुडन कर रहे हैं? सेठ जी, बागा ने मस्त आइडिया बताया। क्या? मुझे मेरी पगार बढ़ाने के लिए गांधीगिरी करनी चाहिए। नहीं भाई, पगार के लिए कोई गांधीगिरी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी पगार बढ़ाऊंगा। कब? जब आप ये कहना बंद करेंगे कि मेरी पगार बढ़ाइए। फिर तो मैं आज से ही कहना बंद कर देता हूँ कि मेरी पगार बढ़ाइए। शाबाश। इसे क्या हुआ? He is laughing. हंस रहा है। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन क्यों हंस रहा है? Let me find out. I will get back to you. अरे बागा, बागा, why are you laughing? What's so funny, my child? नट्टू काका, सेठ जी ने आपको मस्त उल्लू बनाया। आप पगार बढ़ाने की बात करते आए हैं, फिर भी आज तक सेठ जी ने आपका पगार नहीं बढ़ाया। अब अगर आप पगार बढ़ाने की बात करेंगे ही नहीं, तो पगार बढ़ाने का सवाल ही नहीं आता, है ना सेठ जी? नहीं नहीं बागा, मुझे सेठ जी पे पूरा भरोसा है। Once upon a time, एक दिन वो मेरी पगार जरूर बढ़ाएंगे, है ना सेठ जी? बिल्कुल। अभी बिना काम के ज्यादा देर तक यहाँ खड़े रहे तो पगार बढ़ाने की जगह मुझे पगार काटनी पड़ेगी। इसलिए दुकान में जाइए और कुछ काम कीजिए। चाहिए जी। अरे कट हो गया? नहीं नहीं, काट दिया। पोपटलाल ने मिस कॉल दिया। आ गया। अरे जेठालाल, फोन तो उठाओ। अरे भाई, मैं फोन उठाऊं उसके पहले तो तुमने काट दिया। अरे भाई, कट नहीं किया, वो कट हो गया होगा। तुम वो सब छोड़ो। जेठालाल, काम हो गया है। माननीय श्री ईश्वर महादेव खरे जी का इंटरव्यू ले लिया है। वाह वाह पोपटलाल वाह। अरे तुम तो हुक्म का इक्के निकले। अरे मैं इक्का नहीं, बादशाह को बादशाह। क्यों बादशाह? इक्का अकेला होता है, बादशाह की बेगम होती है ना। ओहो, हाँ हाँ भैया, बादशाह बादशाह। वैसे कैसा रहा इंटरव्यू? अरे जबरदस्त। समंदर में जितना पानी होता है ना, उससे ज्यादा झूठ बोला है खरे ने। बस 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 पोपटलाल, अभी तुम इस झूठ को इतना फैला दो कि वो सच बोलने पे मजबूर हो जाए। जेठालाल, अब तुम खाली देखो, खरे को उसका झूठ ही परेशान करेगा। कल सुबह का अखबार लोगों के हाथ में आते ही खरे की दुनिया हिल जाएगी। पत्रकार पोपटलाल ने आईएम खरे का इंटरव्यू ले लिया है अखबार के लिए। और आज के जमाने में आप अखबार की ताकत तो जानते हैं, वो चाहे तो जीरो को हीरो बना दे और हीरो को जीरो बना दे। और हम गोकुलधाम निवासी भी यही चाहते हैं कि आईएम खरे की इतनी प्रशंसा हो, इतनी तारीफ हो कि वो हीरो बन जाए और हम लोग गांधीगिरी करके उनका हृदय परिवर्तित करें। गांधी जी ने अपने सिद्धांतों से अंग्रेजों को इस देश से बाहर खदेड़ दिया था, और हम गोकुलधाम निवासी शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं। हम जरा मुश्किल है, लेकिन हमें गांधीगिरी पे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। क्या होगा आगे, हंसी और ठाकुर के साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.